जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम रामायण कथा के केवट प्रसंग के बारे में बात करेंगे। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तभी उन्हें आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना थी। उसी गंगा घाट के किनारे एक केवट भी रहता था जो लोगों को गंगा पर पार कराता था। जब प्रभु श्री राम ने केवट को अपनी नाव लाने को कहा तब केवट ने उनका परिचय पूछा। जैसे ही केवट को पता चला कि ये वही राम हैं जिनके चरण स्पर्श से एक पत्थर की शिला भी नारी बन गई थी, वैसे ही केवट के मन में प्रभु राम के प्रति अनन्य भक्ति व प्रेम उत्पन्न होने लगा। केवट कहता है कि हे राम, हमने सुना है कि आपके चरण रज में बहुत ही जादू है। किसी भी निर्जीव वस्तु से आप चरण स्पर्श करते हैं तो वह नारी बन जाती है। परंतु हे राम, मेरे पास तो केवल ये एक ही नाव है जिससे मेरा पूरा परिवार पोषित होता है। अगर यह नाव भी आपके चरण स्पर्श से नारी बन गई तो मैं दो नारी का भार कैसे उठाऊंगा। उससे तो पहले ही एक नारी का पालन पोषण नहीं हो रहा है। तब श्री राम कहते हैं कि हे केवट, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परंतु केवट ने प्रभु श्री राम की एक न सुनी। केवट कहने लगा कि हे राम, पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा और चरणामृत पीकर देखूंगा। यदि मुझे कुछ न हुआ तो फिर मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ने दूंगा। बड़ी ही चालाकी से केवट ने प्रभु श्री राम के चरणामृत देने के लिए राजी कर लिया। प्रभु श्री राम का चरणामृत पीने के बाद ही केवट ने प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बिठाया और गंगा पार लेकर गए। जब केवट ने राम जी को गंगा पार उतारा तब प्रभु श्री राम ने उतराई के रूप में अपनी अंगूठी केवट को दी, परंतु केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया और केवट कहने लगा, हे प्रभु, क्या एक केवट दूसरे केवट से उतराई ले सकता है? नहीं प्रभु, मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। जिस तरह से मैं आपको गंगा पार कराता हूँ उसी प्रकार हे दीनानाथ, आप भी जब ये केवट आपके घाट आए तो मुझे भी भव सागर पार करा देना। इतना कहते हुए केवट की आंखें भर आती हैं। केवट कहता है कि हे प्रभु, जब आप वनवास से पुनः लौट कर आएँ तो मेरी ही नाव में बैठकर गंगा पार करें। इतना सुनकर प्रभु श्री राम केवट को आशीर्वाद देते हैं और आगे चले जाते हैं। रास्ते में जब लक्ष्मण और माता सीता ने श्री राम से केवट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, यह केवट कोई और नहीं बल्कि हमारा परम भक्त है। जब हम अपने धाम में शेष शैया पर सो रहे थे तभी एक कछुआ बार बार हमारे चरणों को छूने का प्रयास कर रहा था, परंतु शेषनाग की फुंकार से वह हमारे पास न आ सका। उस कछुए ने मन ही मन हमसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों का स्पर्श करने दीजिए, मुझे अपनी चरण रज दीजिए। कछुए के इसी प्रेम और भक्ति को देखकर हमने यह उसे वरदान दिया था कि वह हमारे रामावतार के समय केवट बनकर हमारी चरण रज को प्राप्त करेगा। श्री राम कहते हैं यह केवट वही कछुआ है। कई जन्मों के बाद ही उसे केवट का शरीर मिला है। प्रभु की ऐसी लीला को सुनकर लक्ष्मण और माता सीता श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी भक्ति केवट की कथा। किस प्रकार एक कछुआ अपने प्रभु प्रेम के कारण केवट बनकर साक्षात हरि के चरण पखारता है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।